आज जो हम बात करेंगे ना वो करेंगे इस्लाम एंड द कांसेप्ट ऑफ ब्यूटी। तो इस्लाम में औरत भी अपने हिसाब से नहीं चल सकती और आदमी भी अपने हिसाब से नहीं चल सकता। इवन मैन कैन आल्सो नॉट थिंक कि मैं जो चाहे करूं, जिसको चाहे देखूं। और एक बात याद रखना, हमें लगता है कि हम अल्लाह के गुलाम क्यों बने। तो मैं आपको बताऊं, जब हम अल्लाह की गुलामी छोड़ने की कोशिश करते हैं ना, पता हम क्या होता है, फिर हम बनते हैं दूसरों के गुलाम, फिर हम बन जाते हैं इंसानों के गुलाम। आज जो हम बात करेंगे ना वो करेंगे इस्लाम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, कि जो इस्लाम है फिर उसमें क्या कॉन्सेप्ट है ब्यूटी का। अगर हम इस्लाम की बात कर रहे हैं एज अ रिलीजन तो वहाँ पे क्या होता है। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये था कि हमें जो अच्छा लग रहा है हम उस तरह से करेंगे, है ना। औरतों को जो अच्छा लग रहा है वो उस तरह से पहनेंगी, आदमियों को जो अच्छा लग रहा है वो उस तरह से सोचेंगे। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है कि एक बार आप अल्लाह को समझो, क्वेश्चन करो कि अल्लाह क्यों है, या है तो क्यों है, मैं क्यों मानूं, नहीं मानता मैं, या वो है, जो भी गौर व फिक्र करो। फिर एक बार जब आपको सारे जवाब मिल जाए और एक बार जब आप मान लो कि अल्लाह है, तो फिर आपको कंप्लीट सरेंडर करना है। कंप्लीट सरेंडर मतलब ये कि फिर आप बोलोगे कि यार अल्लाह ने अगर कह दिया है तो बस मेरी अक्ल कोई या फिर अब मायने नहीं रखती है। तो इस तरह से सरेंडर करना कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो कहा उसके हिसाब से मैं चलूंगा, मेरे जो दिमाग कह रहा है, जो मेरी जो ख्वाहिश कह रही है, मैं उस हिसाब से नहीं चलूंगा। यही है इस्लाम और यही है वेस्ट और इस्लाम में डिफरेंस। वेस्ट वाले बोलेंगे या जो भी मॉडर्निज्म होगा या कैपिटलिज्म होगा वो बोलेगा अपनी ख्वाहिश है इंसान के हिसाब से चलो, जो इंसान कह रहा है या तो दूसरा इंसान कह रहा है उसके हिसाब से चलो, या अपना अपनी जो नफ्स कहती है उसके हिसाब से चलो। और इस्लाम कहता है कि जो अल्लाह ने कहा है ना उसके हिसाब से चलो। अब वो कह रहे हैं कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम ये कहता है कि इंसान जो है ना, जैसे जो दूसरे होंगे वो कहेंगे कि जैसी हमारी डिज़ायर है, जैसा हमारा दिल चाह रहा है वैसे हम ट्रीट करें लोगों को, वैसे हम ड्रेसअप हों, वैसे ही हम सोचें, वैसे ही हम दिखें, वैसा ही हम खाएं। लेकिन हम मुस्लिम्स के लिए क्या है, मुस्लिम्स के लिए हर चीज़ हलाल और हराम के दायरे में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हैं। हमारे मोरल्स जो है ना वो सेट हैं, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं हमारे लिए, क्योंकि वो कुरान और सुन्ना में आए हैं। तो इस्लाम में औरत भी अपने हिसाब से नहीं चल सकती और आदमी भी अपने हिसाब से नहीं चल सकता। इवन मैन कैन आल्सो नॉट थिंक कि मैं जो चाहे करूं, जिसको चाहे देखूं। वो भी बाउंड्रीज में बंधा हुआ है। अब यहाँ पे होता ये है हमारी सोसाइटीज में कि हम कहते मुस्लिम हैं लेकिन हम सबमिट अल्लाह को नहीं कर रहे होते, अल्लाह की मानते नहीं है। मतलब ठीक है कि हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह को तो मान रहे हैं लेकिन हम अल्लाह की बात नहीं मान रहे। तो फिर जब हम अल्लाह की बात ही नहीं मान रहे तो हम अल्लाह को कैसे मान रहे हैं। यहीं पे क्वेश्चन आ जाता ना। तो इसलिए आदमी भी कह रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे मुसलमान, खूब उनकी अच्छी दाढ़ी वाड़ी भी होगी तो ऐसा लगेगा कि बहुत नमाजी हैं तो बहुत ही अच्छे होंगे, तो लेकिन तब भी वो अल्लाह की नहीं मान रहे, तो वो फुल ऑन मतलब औरतों को भी देख रहे होते हैं, औरतों को छेड़ रहे होते हैं, वी नेवर नो इवन मतलब क्या क्या वो काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह ने मना किए होते हैं। ठीक है, जबकि हम जो है हमेशा गुलाम हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं। और एक बात याद रखना, हमें लगता है कि हम अल्लाह के गुलाम क्यों बने। तो मैं आपको बताऊं, जब हम अल्लाह की गुलामी छोड़ने की कोशिश करते हैं ना, पता हम क्या होता है, फिर हम बनते हैं दूसरों के गुलाम, फिर हम बन जाते हैं इंसानों के गुलाम, फिर हम बन जाते हैं डिज़ायर्स, अपनी नफ्सों के गुलाम। नफ्स कह रही है कि मुझे मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए मान लो, तो अगर मैं नफ्स की गुलाम बन जाऊंगी ना आज, तो उस पैसे के लिए फिर मैं ये नहीं देखूंगी कि हलाल तरीके से कमा रही हूँ कि हराम तरीके से कमा रही हूँ। यही नतीजा है कि अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बनती हैं। प्रोस्टिट्यूट मतलब हु सेल देयर बॉडी फॉर द मनी। ठीक है, हु लेट एनीवन स्लीप विद देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, कि पैसा मिलेगा तो कोई भी आ जाए। ठीक है, और वो अच्छे अच्छे घरों की, अच्छे अच्छे कॉलेजेस की लड़कियां हैं। आजकल लिटरली ये हो रहा होता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कि लड़कियां बड़े आराम से प्रोस्टिट्यूट बनने को तैयार होती हैं कि भाई एक रात की बात है, फिर मुझे पैसा मिल जाएगा उसके बदले में। तो अगर आपका हलाल और हराम का दायरा जब सेट नहीं होता ना, तो फिर आप नफ्स के ऐसे गुलाम बने। आपने अल्लाह की गुलामी तोड़ी ना कि हाँ अल्लाह की बात नहीं माननी, मुझे हटाओ, नहीं माननी, तो आप कहाँ जाके गिरोगे। या तो आप उस नशे में गिरोगे जो आप ड्रग्स का ले रहे होगे, या तो आप शराब या पार्टिंग में गिरोगे, या तो आप रिलेशनशिप में गिरोगे, उस बॉयफ्रेंड के पीछे गिरोगे, उसके पीछे आंसू बहाओगे, रोगे, उसके आगे पीछे घूमोगे, गालियां खाओगे, उसकी बेइज्जती सहोगे, वो आपकी इंसल्ट करेगा फिर भी कुत्तों की तरह उसके पीछे जाओगे, फिर वो आपको लात मार के निकालेगा, दुत्कारेगा, फिर रोते रोते उसके पीछे जाओगे। ये आपने क्यों करा? क्योंकि आपने अल्लाह की गुलामी नहीं करनी थी, आपको अल्लाह की बात नहीं माननी थी, तो आपने क्या करा, अपनी डिजायर्स की बात मानी। डिजायर्स की बात मानी तो आप क्या कर रहे हो, अब किसी दूसरे के गुलाम बन रहे हो। आप या तो किसी इंसान के गुलाम बनोगे, या पैसे के गुलाम बनोगे, या शराब के गुलाम बनोगे, या किसी दूसरे इंसान के गुलाम बनोगे। बट आप अल्लाह, तो इसीलिए बंदा हमेशा कहीं ना कहीं किसी की बात तो मानता है। तो बेटर है, दुनिया और लोगों की बात मानने से बेटर है कि अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की गुलामी में जाओ। जो रियल ओनर है ना उसके गुलाम बन जाओगे ना, तो दुनिया आपके पैरों के नीचे आएगी। फिर वो आपसे आगे पूछेंगे, जस्ट गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन जब आप किसी दूसरे इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दे दोगे कि अल्लाह के रूल्स भी उसके लिए तोड़ दोगे, तो फिर वहीं से जूते खाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं बिल्कुल खरी बात बोलती हूँ, वहीं से जूते ही खाओगे, वहीं से बेइज्जती भी होगी आपकी, वहीं से लाते खाओगे, वहीं से इंसल्ट होगी आपकी। तो जाओ अल्लाह से, अल्लाह की तोड़ो बाउंड्रीज। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है हमारी लाइफ में। अल्लाह डोंट नीड अस इवन, ओके।
वी एक्चुअली नीड अल्लाह सुब्हान ताला। तो जब हम रियल गुलाम, रियल आका को छोड़कर जब हम इधर उधर भागते हैं ना, सरकशी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर हम खुद ही मुंह के बल गिरते हैं। हमें इनिशियली लगता है कि यार मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने नमाजें छोड़ दी हैं। तो एक्चुअली ये मैंने नहीं छोड़ी है, ये अल्लाह ने मेरे को, अल्लाह ने मुझे तौफीक ही नहीं दी, मतलब कि मैं कभी मैं उसके सामने सजदा कर पाऊँ। इट इज़ नॉट अस। इसीलिए कह रही हूँ, जो रियल रियल मास्टर है ना, उससे कनेक्शन सही रख लो बस। अल्लाह से कनेक्शन सही होगा ना, आपकी पूरी लाइफ की चीज़ें अल्लाह सेट करके ऐसी देंगे इंशाल्लाह कि मतलब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, फिर जन्नत का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, इस्लाम डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द ब्यूटीफुल वुमेन। तो इस्लाम में क्या है, ब्यूटीफुल वुमेन की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, और ना ही ये है कि भाई ब्यूटीफुल वुमेन किसको कहते हैं, वो कैसी दिखनी चाहिए, इस्लाम में कभी डिफाइन नहीं कराई है। जो अलबत्ता यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला ने डूज एंड डोंट्स दिए हैं ब्यूटी के, कि मतलब औरत को क्या करना है, आदमी को क्या करना है, इमेज कैसे शो करनी है अपनी, क्या अडॉप्ट करना है, सिचुएशन आए तो क्या करना है, ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना है, ये सब तो बताया है। बट ये नहीं बताया कि हम ब्यूटी किसे कहेंगे, इसको डिफाइन नहीं करा है।